जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री की अगली क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग वैदिक काल का विभाजन किस प्रकार से हुआ और किन किन भागों में इसको बांटा गया। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। कौन कौन से भागों में? एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है मित्रों, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति। यहाँ हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है मित्रों। 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है मित्रों, 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वैदिक काल का समय। और वहीं दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है मित्रों, ये तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया मित्रों। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, जिसका समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, वहीं हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल, दूसरा भाग जो है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम ऋग्वैदिक काल क्या है। ठीक है मित्रों, यहाँ देखते हैं ऋग्वैदिक काल क्या है। ऋग्वैदिक काल सिंधु सभ्यता के पश्चात, यानी कि सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता के पश्चात क्या हुआ? वैदिक संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। वैदिक संस्कृति जब पूछा जाए किस प्रकार की संस्कृति थी, तो यहाँ ये है ग्रामीण संस्कृति थी। ध्यान रखने बात योग्य बात है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक संस्कृति निम्न में से किस प्रकार की संस्कृति थी, या वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण, शहरी या दोनों। ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है आपसे। दी वैदिक कल्चर ऑफ वाज रूरल। ठीक है, रूरल, ग्रामीण थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। क्या मिलता है मित्रों? शूद्र शब्द मिलता है। अभी इसी शब्द का बहुत ही विवादास्पद ये रहा शब्द। जैसे एक वो आई थी चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, ये सब ताड़न की अधिकारी। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, हमको यहाँ इससे मतलब है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। 10वें मंडल में, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में कौन सा मिलता है? पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। पहला मंडल और 10वां मंडल ये क्या है? नए है। ठीक है, नवीनतम है। अभी आता है ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य अवेस्ता से मिलते हैं। अवेस्ता क्या है? अवेस्ता जो है पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या मित्रों? प्राचीनतम ग्रंथ है किसका? अवेस्ता जो है तो पारसी धर्म का। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित अनेक तत्व जो अवेस्ता से मिलते हैं। अब अवेस्ता के पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक, प्राचीन। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। आर्य जो थे, जो मध्य एशिया से आए थे, ये भारत में आए। इनकी प्रशासनिक इकाई क्या थी मित्रों? कुल, यज्ञ, ग्राम, विष तथा जन। ठीक है, कुल और ग्रह, ग्राम, विष तथा जन। ठीक है, ये क्या थी? प्रशासनिक इकाइयाँ थी, जो कि कई भागों में विभक्त थी मित्रों। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या? यहाँ हम लोग देखते हैं ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति, जन का शासक राजन कहलाता था। वैदिक सभ्यता में या वैदिक संस्कृति में गांव के मुखिया जो अभी इस समय हम लोग प्रधान बोलते हैं, सभापति बोलते हैं, उसको उसमें क्या बोला जाता था? ग्रामणी बोला जाता था। क्या मित्र बोला जाता था? ग्रामणी। और विष का प्रधान विषपति बोलते थे उसको, जन का शासक राजन कहलाता था। यहाँ तक मित्रों बात समझ में आई? आगे हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। ऋग्वेद काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख जो होते थे, राज्य के अधिकारी होते थे। विदित आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदित जो थी आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। ठीक है, प्राचीन, सबसे पुरानी।
कठोपनिषद या कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। किसमें? कंठोपनिषद में। ठीक है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, लिखा गया है इसमें। अस्तोमा सद्गमय वृद्धारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय वृद्धारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक संस्कृति में जो महिलाओं आजीवन अविवाहित रहती थी, ठीक है, अविवाहित रहती थी, उनको क्या बुलाया जाता था? अमाजू। क्या बुलाया जाता था मित्रों? अमाजू। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। यह पूछ सकता है, आर्यों का प्रिय पशु क्या था मित्रों? घोड़ा। ठीक है, समझ में आया? ना समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से बताने की जरूर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं वेद। वेद क्या है? सबसे पहले तो वेद क्या है? वेद अपौरुषेय है। वेद क्या है? अपौरुषेय है। वेदों के संकलन करता जब पूछा जाए, वेदों के संकलन करता कौन है? ये रचयिता नहीं है, याद रखिएगा। रचयिता और संकलन करने में बहुत अंतर है। वेदों के संकलन करता कौन है? कृष्णदेवपायन व्यास। ठीक है, या पूरा नाम उसको क्या जाता है? व्यास, कृष्णदेवपायन व्यास। इन्होंने ही वेदों का संकलन एवं वर्गीकरण किया था, मतलब उनको बांटा था, विभक्त किया था। अतः इन्हें वेद व्यास कहकर भी पुकारा जा गया है। तो यह कृष्णदेवपायन व्यास, वेद व्यास भी कहा गया इनको। वेदों को श्रुति, सुना हुआ श्रेणी में रखा गया। वेदों को श्रुति यानी सुना हुआ, श्रुति श्रेणी में रखा गया है। वेद शब्द विद धातु से निकला है। वेद कहाँ से निकला है? विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। क्या है मित्रों? जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या है? मतलब ज्ञान। क्या मित्रों? ज्ञान। ठीक है, यह हम लोग देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, चारों वेदों की क्या कहा जाता है? इनको संहिता भी कहते हैं। वेद संस्कृत भाषा और पद में लिखे गए। वेद किस में लिखे गए? किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और पद में लिखे गए। किस में मित्रों? पद में लिखे गए। ये याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं अपवाद स्वरूप यजुर्वेद अंशतः गद्य और अंशतः पद में है। यानी कि अपवाद स्वरूप देखा जाए तो यजुर्वेद को दोनों में लिखा गया, गद्य और पद्य। ठीक है मित्रों, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया इसको। ठीक है, किसको? यजुर्वेद को। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का छठा भाग है। जो कि पूरे वेद का क्या है मित्रों? छठा भाग है। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है। ठीक, सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आगे हम लोग देखते हैं वेद त्रयी या त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, वेद त्रयी या त्रयी किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये हम लोग देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं इसी में। अब आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति, ठीक है, गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है? इसमें संग्रह है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। अब पूछ दिया जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है संबंधित है किस वेद से? किस वेद से संबंधित है मित्रों? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, हाँ, किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ आता है इसमें इसका संकलन महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने किया था। किसका? ऋग्वेद का। इसमें कुल कितने मंडल है? 10 मंडल
1028 सूक्तियों। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी तक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, ठीक है। दूसरा एवं सातवां मंडल सबसे पुराना है। अब इसमें पूछ सकता है कि निम्न में से ऋग्वेद में कौन कौन सा मंडल सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना कौन सा है, दूसरा, और मित्रों कौन सा, सातवां, ठीक है। दूसरा और सातवां ये दोनों क्या हैं, पुराने हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 10वां मंडल क्या है, सबसे ये नया है, यानी कि न्यू है एकदम, ठीक। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होता है, होत्र, ठीक है। ऋग्वेद का जो पाठ करता है वो क्या कहलाता है, पुरोहित कहलाता है, ठीक। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब पूछ सकता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है मित्रों, तो ये समर्पित है सोम देवता को, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। इसे नदी तमा, ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया, नदी तमा कहा गया है। इस नदी को, सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। यहीं फिर से पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए अब वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऋग्वेद क्या है ये नहीं, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितने बार मिला है, तो मित्रों यमुना का उल्लेख मिला है 3 बार। गंगा का उल्लेख कितने बार मिला है, गंगा का उल्लेख मिला है 1 बार। और ये किस मंडल में दोनों का उल्लेख मिला है, तो ऋग्वेद के मित्रों, यहाँ हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस मंडल में, 10वें मंडल में मिला है, ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया, ऋग्वेद में किया गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अब अथर्ववेद यहाँ पे क्या, अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद क्या है, एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। क्या है मित्रों, गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, बड़े अच्छे से पढ़ना है। और किसी भी समस्या, कोई समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई। किसमें, अथर्ववेद में। जैसे पूछ देता है क्वेश्चन, पूछा भी है कई बार परीक्षाओं में कि तंत्र मंत्र, जादू टोना या टोटका से संबंधित कौन सा वेद है, या पूछ देता है किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र से प्रावधान दिया गया है या संबंधित है, कौन सा वेद जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है, तो कौन सा है मित्रों, ऋग्वेद, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी है मित्रों, औषधि एवं विज्ञान संबंधी कौन सा है, अथर्ववेद। इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी अथर्ववेद की, शौनक और पिप्लाद। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान है, वास्तुशास्त्र का, ठीक। अथर्ववेद का कोई अंडक नहीं है, ठीक, अंडक नहीं है। अथर्ववेद की उपनिषद मुंडक, मांडक्यू और प्रश्न है, ठीक है। अथर्ववेद के कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है, उसका उल्लेख है। अब यहाँ देखते हैं कि राजा परीक्षित, कुरु के राजा परीक्षित जी का उल्लेख किस वेद में दिया गया है, तो किस वेद में दिया गया मित्रों, अथर्ववेद में दिया गया, ठीक। इनको क्या बताया गया, परीक्षित जी को मृत्युलोक का देवता बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है, 2 पुत्रियां। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है मित्रों। अब आता है यहाँ पे सामवेद। सामवेद क्या, संगीत से संबंधित है, सीधा सीधा। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है मित्रों, अब पूछ दिया जाता है आपसे क्वेश्चन में कि सामवेद की या संगीत की उत्पत्ति या संगीत को मूल ग्रंथ किस वेद के तहत माना गया है, तो माना गया मित्रों किसके तहत में, सामवेद के तहत में, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखते हैं
यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे संगीत को क्या माना जाए, संगीत किसके तहत आता है, सामवेद के तहत। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, सामवेद से ही मानी जाती है। यहाँ देखते हैं सामवेद के प्रथम आचार्य कौन थे, जैमिनी थे। कौन थे मित्रों, जैमिनी थे। सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का क्या किया, विस्तार किया। सुकर्मा ने क्या किया मित्रों, सामवेद का विस्तार किया है। ठीक है, सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। क्या माना जाता है, अभिन्न माना जाता है, मतलब सामवेद को ऋग्वेद से अलग माना जाता है। ठीक है, इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गात कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्गात कहलाता है। अभी देखिए मित्रों, इसका पुरोहित क्या कहलाता है, इसको पाठ करने वाला सामवेद का उद्गात कहलाता है। और उसमें इसको अथर्ववेद को, यानी कि इसको सॉरी यहाँ इसको जो पाठ करने वाला है ऋग्वेद को, वो क्या माना जाता है, ये पुरोहित को होत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, होत्र। ठीक मित्रों, इसको क्या कहलाते हैं, उद्गात। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों, सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा, ठीक है, 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है किससे, सामवेद से। ठीक है मित्रों, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद सामवेद के उपनिषद हैं। छंदोग्य उपनिषद, ठीक, और केन उपनिषद किसके हैं मित्रों, ये हैं सामवेद के उपनिषद। ठीक, सामवेद के दोनों उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं, छंदोग और केन उपनिषद। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी मित्रों, कौमुदी, रामायणी और जैमिनी। 3 सामवेद की कौन कौन सी शाखाएं पूछ देगा, निम्न में से कौन सी शाखा है सामवेद की नहीं है। ये 3 दे देगा, चौथी नहीं देगा, तो उसमें आपको टिक मारना है इसे। ठीक है, अब आता है यजुर्वेद। यहाँ हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के कितने भाग हैं मतलब, 2, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। जैसे हम लोग देखते हैं वहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, उसी इस प्रकार से इसमें है शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसमें यज्ञ की गतिविधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। क्या दिया गया मतलब, कर्मकांडों के आधार पर। ठीक है, इसका पाठ करने वाला क्या कहलाता है मित्रों, अर्धवर्यु कहलाता है। ठीक है मित्रों, और इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र है। क्या मित्रों, इसमें हम लोग देखते हैं 40 मंडल, ठीक है, ये 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। किसका, यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, वृद्धारण्यक उपनिषद और वाजस्नेही ब्राह्मणोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्री उपनिषद, ईशोपनिषद और महानारायणी उपनिषद। ठीक है, कितने मित्रों हैं, 7 उपनिषद है किसके, यजुर्वेद के। ठीक है, यजुर्वेद के कितने उपनिषद हैं, 7। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि वेद और उनकी शाखा का नाम, वेद और उनकी शाखा का नाम कौन कौन से हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं ऋग्वेद की शाखा को क्या बोलते हैं, सांकल्य से। ठीक है, क्या बोलते हैं, साकल। सामवेद की शाखा को बोलते हैं रणायनी। ठीक है, यजुर्वेद की शाखा को बोलते हैं कण्व। अथर्ववेद की शाखा को क्या बोलते हैं, पिपलाद या शौनक। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं हम लोग अरण्यक। अब अरण्यक क्या है, वनों में रचे जाने कारण ये अरण्यक कहलाते हैं। ठीक है, वनों में रचे जाने कारण ये अरण्यक कहलाते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक हैं। कौन कौन से, तैत्रेय, माद्यनिदिन और संखायन, मैत्रेयणी और तलवाकार और वृद्धारण्यक। अरण्यक कितने होते हैं, 7। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं पुराणों की संख्या 18 है। कितनी मित्रों, 18 है। कौन सा है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म पुराण और वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण,
कूर्म पुराण और महाभारत पुराण और वायु पुराण। ये क्या है? पुराणों की संख्या है। ठीक है, पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या मित्रों 18 पुराण है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है। अभी हम लोग देखते हैं वेदांश की संख्या। वेदांश की संख्या, वेदांश कितने होते हैं मित्रों? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ ये लिख दे रहे हैं हम, वेदांश। ठीक है, ये सही समझ में है, वेदांश की संख्या। ठीक है, तो वेदांशों की संख्या कितनी होती है मित्रों? शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांश की संख्या कितनी होती है मित्रों? 6। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्या, वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत का शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है? वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा है। क्या कहा है? सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा है। ठीक है, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। इसके बाद क्रमशः सीमोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि प्रमुख संस्कार थे। ठीक है, राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया मित्रों। ठीक है मित्रों, यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं द अकार्टिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज। उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवद गीता मिलता है। कहाँ मिलता है मित्रों? भगवद गीता मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार, अभी हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ईशान कहा जाता था। वैदिक शास्त्र में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों को क्या किया गया है? वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा अपाला, घोषा, विश्वारी, लोपामुद्रा आदि ये कौन सी स्त्रियां थी जिन्होंने मंत्रों की रचना की। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक, वैदिक काल में गार्गी, मैत्री आदि का उल्लेख मिलता है। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से मित्रों? सौत सूत्र जो कि यज्ञ संबंधी नियम है, ग्रह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, इसमें धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आज की मित्रों की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसको क्लास को अच्छे से देखिए और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से क्लास को देखिए। आपकी आगामी जो भर्ती लगी हुई है उसमें जीके का पोर्शन बहुत ही अच्छा रहा है और उसमें आप लोग को पूछे जाने वाली प्रश्नों को बताया गया है किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और धन्यवाद। जय